तो दोस्तों आज हो गया है 29 जून 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी खबर लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की खबर आपको हर रोज़ मिल सके। आज की पहली बड़ी खबर, बिहार से लगा चाइना को बड़ा झटका। आपको बता दें कि लद्दाख में 16वीं बिहार रेजिमेंट के सैनिकों पर धोखे से हमला करने वाले चीन को बिहार ने बड़ा झटका दे दिया है। बाइकआउट मुहिम को आगे बढ़ाते हुए नीतीश कुमार की सरकार ने चाइनीज कंपनियों से बड़ा प्रोजेक्ट छीन लिया है। बिहार सरकार ने रविवार पटना में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के बगल में बनने जा रहे नए पुल का टेंडर रद्द कर दिया है। सड़क निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा कि प्रोजेक्ट के लिए चुने गए 4 कॉन्ट्रैक्टर में से 2 के पार्टनर चाइनीज थे, इसलिए इसे रद्द कर दिया गया। आज की दूसरी बड़ी खबर, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रदेश की नीतीश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बार बार चारा घोटाले की बात करने वाली सरकार के 15 साल के कार्यकाल में कई बड़े घोटाले हुए हैं, लेकिन किसी भी मामले में कार्रवाई नहीं हुई है। तेजस्वी ने यह आरोप लगाया कि नीतीश सरकार के 15 साल के कार्यकाल में 55 बड़े घोटाले हुए हैं। लद्दाख के गलवान घाटी में हुए शहीद भोजपुर के जवान के परिजनों से मुलाकात के लिए निकले तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान प्रदेश के नीतीश सरकार और केंद्र के मोदी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि शहीद के परिजनों से मुलाकात करने उनके घर जा रहा हूं। हमारी पार्टी भारतीय सेना के साथ है, लेकिन सवाल फिंगर पॉइंट तक चीन पहुंचा तो पहुंचा कैसे, जिस पर सेना के अवकाश प्राप्त अधिकारियों भी सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि इसके बाद उन्होंने प्रदेश की नीतीश सरकार पर बरसते हुए कहा कि बिहार सरकार के एनडीए सरकार बार बार चारा घोटाले की बात करती है, लेकिन चारा घोटाला तो मात्र 46 करोड़ का था। बिहार में उससे बड़े बड़े कई घोटाले हुए जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में तकरीबन 55 घोटाले हुए हैं जिस पर राज्य सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि सृजन घोटाला 3300 करोड़ का है और इसमें शामिल लोगों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। इसकी निष्पक्ष जांच हो तो कई लोग घेरे में आएंगे। आज की तीसरी बड़ी खबर, चीन को लेकर बरसे मोदी सरकार पर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष बिहार अख्तरुल ईमान करते हैं और उनके परिवार के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और उनके बहे हुए लहू के हर कतरे को हम संकल्प का कतरा लेकर ये कहते हैं कि वीर शहीदों, तुम बलिदान देकर तुमने सरहदों की हिफाजत करी। मुझे भी 70 बार मेरा जन्म हो और मैं मर जाऊं तो देश की हिफाजत करना हम पर मेरा दायित्व है। लेकिन उस पर एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जितना विदेश का दौरा किया है उतना दौरा तो किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। कहा यह जा रहा था कि विदेश का दौरा करके अंतर्राष्ट्रीय जो रिश्ते हैं उनके शांति का दूत बनकर ये काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को पुनर्विचार करना चाहिए कि हमारी कैसी हुई ऐसी कि चाइना की शरारत तो इनकी 62 में भी 67 में भी इनकी शरारत रही है, लेकिन नेपाल जो हमारा देश बना हुआ था वो भी एक छोटा सा देश हमको धमकाने लगा है। तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी हवा उठी हुई है या लोगों ने हमें कमजोर समझ लिया है, तभी तो ये धमकाने लगे हैं। तो समीक्षा करनी चाहिए इनको कि हमारी ऐसी कौन सी कमजोरी हुई है जिसके वजह से पड़ोसी हमारे सरहदों पर नापाक इरादों के साथ कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आज की चौथी बड़ी खबर, कांग्रेस ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी ने चीन पर कुछ नहीं कहा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सवाल किया कि चीन से पीएम इतने डरे हुए क्यों हैं आखिर। 33 मिनट तक मन की बात, पर चीन नाम के शब्द की चर्चा ही नहीं। चीन से इतना खौफ क्यों, चीन से इतना भय और डर क्यों? समय आ गया है मोदी जी कि एक मजबूत भारत के प्रधानमंत्री को मजबूती से काम करना चाहिए। चीन से डरिए मत, चीन से भय मत खाइए, चीन से खौफ मत खाइए। आगे बढ़कर देश की सेनाओं के साथ खड़े हो जाइए, देश की सेनाओं की पूरी मदद कीजिए, उन्हें ताकत दीजिए। और चीन को वह गलवान घाटी हो, पेंगोंग सो लेक का इलाका हो, हॉट स्प्रिंग्स हो या डेप्सांग के प्लेन्स और वाई जंक्शन हो, चीनियों को पीछे खदेड़ने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि असली राष्ट्रभक्ति ही सेना का समर्थन और सेना के साथ एकजुट खड़े हो देश की रक्षा करना है। देश की रक्षा और सुरक्षा की बात करिए, यही सच्ची देश की बात है। आज की पांचवी बड़ी खबर, बिहार में पहुंचा टिड्डियों का दल अलग अलग झुंड में बंटकर कई क्षेत्रों में फसल बर्बाद करने में जुट गया है। झुंड में बंटने के बाद भी कई दल छोटा नहीं है। सीमावर्ती जिलों से यह दल अब मध्य बिहार में भी प्रवेश कर गया है।
अरवल में जिस दल को देखा गया वो अब पटना जहानाबाद की सीमा के सिनेरी गांव पहुंच गया है। लिहाजा सीमावर्ती जिलों के साथ ही पटना, जहानाबाद और अरवल को भी हाई अलर्ट पर रख लिया गया है। राज्य में प्रवेश के बाद इनका दल रोहतास, भोजपुर, सिवान, गोपालगंज, बेतिया, कैमूर और रोहतास के इलाके में फैल गया है। रविवार की शाम मसूरी में भी एक दल को देखा गया जो जहानाबाद की ओर जा रहा था। टिड्डियों को भगाने के विभाग द्वारा किसान को दिया गया प्रशिक्षण सबसे कारगर साबित हो रहा है। जहां भी किसान दल को देखते हैं, ढोल नगाड़े के साथ भगाने की प्रक्रिया में लग जाते हैं। अधिकारियों ने सभी व्यवस्था कर लेने का दावा तो किया है, लेकिन रोहतास के छोड़कर कहीं भी टिड्डियों का उपचार से मरने की खबर नहीं मिली है। आज की छठी बड़ी खबर, बिहार में रविवार को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से 4 और लोगों की मौत हो गई है। इस प्रकार अब तक राज्य में इस महामारी के कारण मरने वालों की संख्या 62 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने रविवार को यह जानकारी दी। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9117 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पटना के 78 साल, रोहतास के 40 साल, नवादा के 58 साल के व्यक्ति और 55 साल की एक महिला की मौत इलाज के दौरान हो गई है। दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के 18 जिलों में 138 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9117 हो गई है। विभाग के अनुसार अरवल में 3, औरंगाबाद में 8, बेगूसराय में 9, भागलपुर में 39, गया में 6, गोपालगंज में 2, जमुई में 2, जहानाबाद में 12, कैमूर में 4, मधुबनी में 2, मुंगेर में 7, नवादा में 7, पटना में 20, रोहतास में 6, समस्तीपुर में 4, शेखपुरा में 5, शिवहर में 1, सीतामढ़ी में 1 संक्रमित की पहचान की गई है। आज की 7वीं बड़ी खबर, चीन को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने पीएम मोदी पर करारा हमला बोला है। बदला चाहता है। आज पूरा हिंदुस्तान अपनी जमीन वापस चाहता है। आप तमाम तरीके के उदाहरण देते हैं, 62, 65, 67, 64 कांग्रेस के समय के कार्यकाल की चर्चा आप वो क्यों करना चाहते हैं? अरे भाई, उन्होंने अपराध किया, उनको लोगों ने हटा दिया। अब 2 बार से आप चुन के आ रहे हैं। अब देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके हाथ पे है। आज देश के प्रधानमंत्री आप हैं, आपसे जवाब मांगा जाएगा। जब डोकलाम हो रहा था उस समय भी इस तरह से लीपापोती के बयान। आज जब गलवान घाटी के इलाके में, पेंगोंग झील के इलाके में चीन की घुसपैठ हो रही है, फिर भी उसी तरह के लीपापोती के बयान, झूठ के बयान। तो इस बात से बहुत हैरानी होती है, आश्चर्य होता है। और भाजपा हर चैनल पे बैठ के कहते हैं विपक्ष को सवाल नहीं उठाना चाहिए, विपक्ष को सवाल नहीं उठाना चाहिए, ऐसे सवाल नहीं करना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी 2014 से लेकर 2004 से लेकर 2014 तक, यानी 10 वर्षों तक उन्होंने क्या किया ये आपको जानना जरूरी है। उस समय 10 साल के अंदर बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए 24 बार पत्रकार वार्ता की। भारत चीन सीमा विवाद पर 24 बार पत्रकार वार्ता की। अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बाकायदा राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया, बाकायदा चीन की सीमा के विवाद पर संकल्प पत्र जारी किया। और मुझे लगता है कि अगर उस वक्त ऐसा करना राष्ट्रीयता थी, राष्ट्रीय धर्म था, तो आज भी अगर चीन घुसपैठ किया है तो उस पर सवाल उठाना राष्ट्रीय धर्म है, राष्ट्रीय कर्तव्य है। मैं ऐसा मानता हूं। बीजेपी ने 10 साल तक विपक्ष में रहते हुए भारत चीन सीमा विवाद का जो मुद्दा उठाया वो उनका राष्ट्रीय दायित्व था, वो उनका राष्ट्रीय कर्तव्य था, वो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। और आज विपक्ष में रहते हुए अगर भारत के अंदर चीन की घुसपैठ का मामला विपक्ष उठा रहा है तो ये विपक्ष का राष्ट्रीय कर्तव्य है, ये विपक्ष की राष्ट्रीय जिम्मेदारी है, यही असली राष्ट्रवाद है। और जो लोग आज चीन की भाषा बोल रहे हैं, दरअसल वो चीन के साथ क्या उनका तालमेल है, क्या उनकी बातचीत है, क्यों वो इतना झुककर बात कर रहे हैं, ये उनको बताना चाहिए। आप रोज विपक्ष से सवाल खड़ा करते हैं। अरे आपकी तो जब विपक्ष में था भारतीय जनता पार्टी, जब विपक्ष में थी उस वक्त नवंबर 2013 के अंदर भगत सिंह कोश्यारी, जो आज के राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के, उनके नेतृत्व में बाकायदा एक डेलीगेशन बना के चीन की सीमा पर भेजा गया, यह जानकारी लेने के लिए कि भारत चीन की सीमा का विवाद क्या है, घुसपैठ कहां कहां पर हुई है, ये पूरी जानकारी इकट्ठा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने
अपने सांसदों का प्रतिनिधिमंडल भगत सिंह कोश्यारी जी के नेतृत्व में भेजा था। तो क्या वो राष्ट्रद्रोह था? क्या वो राष्ट्र विरोधी कर्तव्य था? क्या इतना ही नहीं, जब रक्षा मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष राज बब्बर जी थे, उस समय